ये वृद्धाश्रम क्यों लेकर आया है तू मुझे? अब यही सही जगह है माँ आपके लिए। कैसी बातें कर रहा है बेटा? मैं यहाँ क्यों रहूंगी? हम तो अपने घर में रहेंगे ना। हमारा घर? माँ, अपने दिमाग से आप ये गलतफहमी जितनी जल्दी निकाल दो ना, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। वो अब हमारा घर नहीं, सिर्फ मेरा घर है। और अब से आपका घर ये वृद्धाश्रम है। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके जैसे बहुत लोग रहते हैं, आपकी उनसे दोस्ती हो जाएगी। और बीच बीच में मैं आता रहूँगा आपसे मिलने के लिए। नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई दोस्त नहीं चाहिए। मुझे तेरे साथ रहना है बेटा। तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि तू मुझे घर से निकाल दे। अरे माँ, अपना इमोशनल ड्रामा ना मेरे आगे मत करो। आपके ये डेली के ड्रामे देख कर ना मैं परेशान हो चुका हूँ। अब आप यहीं रहो। बेटा मेरी बात तो सुन। अरे माँ, क्या सुनूं मैं? आप तो बूढ़े हो चुके हो, शहर में रह के करोगे क्या? और तो और हमारे घर में डेली पार्टियाँ होती है, फ्रेंड्स आते हैं। आप इस बुढ़ापे में वहाँ नहीं रह पाओगे, इसलिए आप अब से यहीं रहो। वाह बेटा वाह, तुम्हारे घर में पार्टियां होंगी पर मैं वहां नहीं रह सकती। लेकिन बचपन से अब तक जो मैंने तेरे लिए किया सब भूल गया। अरे कितनी आसानी से कह दिया तूने कि माँ तुम्हारा असली घर ये वृद्धाश्रम है। बेटा तू समझ ना, तू मुझे छोड़ के जाएगा तो मैं क्या करूंगी? देखिए माँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप अब यहीं रहो। तू क्या बोल रहा है बेटा? मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है। तो फिर जन्म दिया ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए। अरे यार, घर दे दिया, शादी करवा दी और थोड़ी बहुत सेविंग्स, इसके अलावा किया कुछ? ये सब कम है? बोल बेटा। हाँ कम है। अरे मेरे दोस्तों को देखा है, उनके घर वाले उनके लिए क्या कुछ नहीं करते, और लेकिन आपने क्या किया? ठीक है बेटा, मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया ना, तू सही बोल रहा है। अरे माँ, अपनी बकवास ना बंद करो। ये ना, आप अपना सामान पकड़ो, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे मूवी देखने जाना है, जाइए आप। सुन तो बेटा, सुन बेटा। ये क्या है? घर खाली करने का नोटिस? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? माँ ने तो इस घर का सारा लोन चुका दिया था ना। अरे मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो रहने के लिए और कोई घर भी नहीं है। ऑफिस, कल इनके ऑफिस जाके पता करता हूँ। यार, मैम ये नोटिस किस चीज़ का है? ये नोटिस आपके घर खाली करने का है। इसका मतलब मुझे मेरा घर खाली करना पड़ेगा? तुम्हारा घर? वो घर तुम्हारा कब था? अरे मैम, कैसी बात कर रहे हो? वो मेरा ही घर है, और तो और मैंने उसका सारा लोन भी चुका रखा है। मैम देखिए, आपको ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप प्लीज़ इसको चेक करवाइए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने अच्छी तरीके से चेक कर लिए, और अगर वो तुम्हारा घर था तो घर के पेपर्स जो थे मुझे दिखाइए, प्रूव करिए कि उस घर के असली मालिक आप ही हैं। मैम मेरी बात का यकीन करिए, मैं ही उस घर का मालिक हूँ। तो उस घर के असली मालिक आप ही हैं। जी मैम, माँ, आप यहाँ पर? अगर उस घर के असली मालिक आप ही हैं तो ये कौन है? माँ, आप इन्हें बताइए ना कि उस घर का असली मालिक मैं हूँ। अरे माँ, चुप क्यों खड़े, बोलिए ना। इन्हें बताइए कि उस घर का असली हकदार मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ? भूल गया तू मुझे कहाँ छोड़ के आया था और क्या कहा था? शायद ना मेरे बेटे को याद नहीं है। बेटा मैंने तुझे जन्म दिया, तेरी हर जरूरत पूरी की, लेकिन तूने मेरे साथ क्या किया? उम्र के इस पड़ाव में तूने मुझे छोड़ दिया, जबकि मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी औलाद होते हुए मुझे वृद्धाश्रम में रहना पड़ा, और तूने बदले में मुझे क्या दिया?
सिर्फ दुख। सुना तुमने? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। अभी तुम यही सोच रहे होगे कि मुझे ये सारी बातें कैसे पता चली। मैं ओल्ड एज होम गई थी और वहां मैंने तुम्हारी माँ को देखा। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये तुम्हारी माँ है या तुम अपनी माँ के साथ ये सब चीजें कर सकते हो। और जब मैंने पता लगाया तब जाकर मुझे पता चला कि तुमने ही इनके साथ ये सब किया, इनको घर से बाहर निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए, तुम इतनी गिरी भी हरकत करते हो। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि एक बेटा अपनी माँ के साथ ये सब कैसे कर सकता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, और एक माँ बाप अपने बच्चे को क्यों पालते हैं? ताकि वो आने वाले टाइम में अच्छी नौकरी कर सके और बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। और इस बेटे ने क्या किया? अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें लगा कि तुम्हारी माँ बहुत सीधी है, तुम उनको घर से बाहर निकाल दोगे तो ना तो किसी को पता चलेगा और ना ही तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ कहेंगी। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारी माँ तुम्हें माफ कर देंगी, तो तुम्हारी नॉलेज के लिए एक बात बताती हूँ तुम्हें, जब औलाद एक बार बिगड़ जाती है तो वो कभी सुधरती नहीं, और ना ही तुम्हारी माँ तुम्हें माफ करेंगी। और वैसे भी अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि पेरेंट्स जब चाहें वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम इनके घर में किराएदार के रूप में रह रहे थे, तो जब ये चाहे तुम्हें घर से बाहर निकाल सकती है। मैम आप बताइए, आप इनको घर में रखना चाहती हैं कि क्या करना चाहती हैं? नहीं नहीं मैम साहब, जो औलाद अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दे उस औलाद का कोई हक नहीं बनता। बहुत झेल रही है मैम साहब, और ठोकर खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। हाँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ जो भी पहले हुआ है उन सबको भूल जाइए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? बस अभी ये नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। ढोंग मत करो हमारे सामने। अभी ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर बीत रही हैं, तब तुमको पता चला कि ये तुम्हारी माँ है। जब तुमने इनको घर से बाहर निकाला था तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम्हारी ये माँ है? अभी तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है? खैर मुझे ये भी पता है तुम्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं हो रहा है, तुम सिर्फ अभी ढोंग कर रहे हो हमारे सामने। अब तुम यहाँ से खुद निकलोगे या धक्के मारकर बाहर निकालो? गेट आउट, आई सेड गेट आउट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैम आपको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, आप बस अपना ध्यान रखिए, और अगर लाइफ में आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ।